पुराने समय की बात है, जब भारतवर्ष में अनेक शक्तिशाली राज्य थे। उन्हीं में एक था किराटगढ़, जो अपने न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम साहसी, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय शासक थे, लेकिन जितना मजबूत उनका राज्य बाहर से दिखता था, उतनी ही गहरी साजिशें महल के भीतर पनप रही थीं। हम हर सुबह जनता की समस्याएं सुनते और तत्काल न्याय करते। राज्य में न चोरी थी, न भूखमरी। प्रजा उन्हें देवता का रूप मानती थी। परंतु हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दरबार में एक मंत्री था, महामंत्री रघुवीर सेन, जो बाहरी रूप से वफादार, लेकिन भीतर से अत्यंत लालची और सत्ता का भूखा था। वह राजा के भरोसे को हथियार बनाकर धीरे धीरे सारा शासन अपने हाथ में लेना चाहता था। रघुवीर सेन ने महल के रसोइयों से लेकर सेनापति तक को धीरे धीरे अपने पक्ष में करना शुरू किया। उसने सुनारों, व्यापारियों और टैक्स अधिकारियों से रिश्वतें लीं और उनकी कमाई का हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज्य में भ्रष्टाचार की हवा फैलने लगी। किसान डर के मारे चुप थे और जो बोलते उन्हें गायब कर दिया जाता। राजा को इस बदले माहौल का आभास तो था, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। एक दिन एक फकीर राजमहल के दरवाजे पर आया और बोला, राजन, आपके राज्य के भीतर ही आपके सिंहासन का दुश्मन पल रहा है। राजा चौंके। कौन है वो? फकीर मुस्कुराया। वक्त आने पर वह स्वयं सामने आएगा, पर उसे पहचानने के लिए आपको अपना अहं छोड़कर जनता के बीच उतरना होगा। राजा ने अगले दिन से ही भेष बदलकर नगर भ्रमण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि व्यापारी, किसान, सैनिक सभी किसी सेन साहब के डर से काम कर रहे हैं। राजा समझ गए कि बात गंभीर है। एक रात राजा भेष बदलकर एक गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां एक बूढ़े किसान ने कहा, मंत्री ही सब कुछ हो गया है। राजा के हृदय में चोट पहुंची। उन्होंने वहीं से निर्णय लिया, अब केवल बैठकर शासन नहीं होगा, अब न्याय तलवार से होगा। राजा ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय सेवक काका जयपाल को बुलाया। राजा बोले, काका, अब समय आ गया है कि असली चेहरा दरबार के सामने लाया जाए, पर बिना युद्ध के, केवल बुद्धि से। जयपाल ने मुस्कुराकर कहा, जैसा आप कहें महाराज। युद्ध जीतने से पहले रणभूमि नहीं, मस्तिष्क पर विजय जरूरी है। राजा ने राज्य के पश्चिमी सीमांत पर एक नकली विद्रोह फैलाने की योजना बनाई। सेनापति को रघुवीर सेन ने अपने आदमी बना लिए थे, इसलिए वो झूठी खबर लेकर दरबार आया। महाराज, विद्रोह भड़क उठा है, सेना भेजनी होगी। रघुवीर सेन ने तुरंत बोला, महाराज, मैं स्वयं सेना लेकर जाता हूँ, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता है। राजा ने स्वीकृति दी, लेकिन साथ ही अपने गुप्त सिपाहियों को भी भेज दिया, जो सारी चाल को रिकॉर्ड कर सकें। रघुवीर सेन जैसे ही सीमांत पहुंचा, वह सीधे विद्रोहियों से मिला, जो असल में राजा के गुप्त सिपाही थे। वहां उसने स्वीकार किया कि वह राजा को अपदस्थ कर नया शासन लाना चाहता है। गुप्तचरों ने सब कुछ दर्ज कर लिया और 3 दिन बाद दरबार में वही रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सिंहासन पर आकर बोले, यह है मेरे महामंत्री का असली रूप। रघुवीर सेन को वहीं बंदी बना लिया गया। राजा ने सभा में कहा, धोखा देने वाला चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, एक दिन उसका पर्दाफाश अवश्य होता है। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि न्याय का इंतजार था। रघुवीर सेन को आजीवन कारावास दिया गया। राज्य में फिर से न्याय, शांति और ईमानदारी का राज्य स्थापित हुआ। राजा वही सच्चा होता है जो जनता के दुख में उनके बीच खड़ा हो, और सत्ता वही टिकती है जिसमें विश्वास और पारदर्शिता हो।